Okay, student enterprise system week 5 and वीडियो नंबर 2। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आर्किटेक्चर की, इंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर की। तो हमारे पास हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है या आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं जो हमारे पास फिगर 1.1 है। दो चीज़ें हमें पता चलेंगी, हम एक आर्किटेक्चर को दो चीज़ों से देख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो है हमारे पास कि हमारे पास फंक्शनल एंगल, हमारे पास जो ईआरपी हमें फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं ये आपके मुख्तलिफ बिजनेस फंक्शंस होते हैं, अभी हम देखेंगे भी। ठीक है, जिसमें आपके पास सेल्स हैं, आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपके पास अकाउंट्स हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, वो आ जाती हैं। दूसरा आपके पास एक चीज़ आती है आपके पास सॉफ्टवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है, नेटवर्किंग लेवल पे। ये आपके पास वो फिज़िकल चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। ठीक है, अगेन ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। जैसे हमने कल भी हमने देखा था, हमारा सॉरी लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने देखा था हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेक्निकल कंपोनेंट्स होते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं या टेक्निकल मॉड्यूल्स होते हैं। फंक्शनल मॉड्यूल्स आपको बताते हैं कि बिज़नेस में जो आपकी बिज़नेस के ऑपरेशंस हैं वो कैसे होंगे, लेकिन उन बिज़नेस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो हमारे पास टेक्निकल मॉड्यूल्स हमें वो सपोर्ट देते हैं। ठीक हो गया, तो आर्किटेक्चर में ये चीज़ बड़ी क्लियरली हमें नज़र आती है और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक एंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर मॉडल है। इसमें अगर आप देखें, ये जो आपके पास आउटर लेयर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आउटर लेयर आपको फंक्शनल जो आपके पास मॉड्यूल्स हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं, बिज़नेस फंक्शनल, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जिसमें आपके पास सेल्स आ जाती है, आपके पास अकाउंट्स आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, अदर मॉड्यूल्स आ जाते हैं, और इन बिटवीन आपके पास ये आ जाते हैं जो आपके पास टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ों को समझना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मेरी नेटवर्किंग क्या होगी, मेरा हार्डवेयर कैसा होगा, मेरा सॉफ्टवेयर कैसा होगा, मेरा डेटाबेस कैसा होगा। अब मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दूं क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एम्प्लॉई है तो उसके लिए लोकल एरिया ठीक है। अच्छा, एक कस्टमर है उसके लिए वेब ठीक है। मेरा एक ऑफिस है जो है दूसरी सिटी में, तो उसके लिए मुझे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये मैंने आपको नेटवर्क की एग्जांपल दी। अच्छा, मेरा हार्डवेयर कैसा होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरे पास जो प्रोडक्शन हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हर असेंबली लाइन में मैं हर पॉइंट पे मैं अपना डेटा फीड करता हूँ, क्वालिटी चेक करता हूँ। तो वहाँ पर मुझे कैसे सिस्टम्स चाहिए, ठीक है, क्या वो मेन फ्रेम बेस्ड होने चाहिए, यानी मेन सर्वर सिर्फ मेरे पास थिन टर्मिनल्स हों जहाँ पर मैं डेटा इनपुट या आउटपुट देख सकूँ, आउटपुट मुझे नज़र आ सके और मैं डेटा इनपुट कर सकूँ, मेन प्रोसेसिंग सारी मेन फ्रेम सिस्टम पर हो, या मेरे पास दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो। ठीक है, मेरा सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए, उस इंटरफेस के साथ मैंने कैसे इंटरेक्ट करना है, डेटाबेस कैसा होना चाहिए, डेटाबेस मुझे क्या फंक्शनैलिटीज़ देगा, इसका स्कीमा क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने ईआरपी के आर्किटेक्चर में देखनी होती हैं। तो ये चीज़ें आई होप कि अब आपको समझ भी आ गई होंगी। अच्छा जी, हम थोड़ा सा पहले ना अंडरस्टैंड करते हैं ईआरपी के मॉड्यूल्स को। ईआरपी के मॉड्यूल्स को पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये साइड बाय साइड चलते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखें और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को छोड़ दें। ऑल्दो कोशिश की गई है कि हमारे जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं उसको मिनिमम रखा जाए या उतना समझाया जाए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब ज़रा हम ईआरपी के कुछ की फंक्शनल मॉड्यूल्स देख लेते हैं, जिसमें अकाउंटिंग आ जाती है, सेल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन और वो तमाम चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बड़ा सिलेक्टिवली ईआरपी मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करती है, क्योंकि आपके पास हर ईआरपी मॉड्यूल आपको कॉस्ट करता है। ठीक है, और फिर जैसे हमने देखा था कि उसमें कस्टमाइजेशन भी करनी पड़ती हैं। वनीला इफेक्ट भी आ सकता है एज इट इज़, या चॉकलेट इफेक्ट भी आ सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा उसमें कस्टमाइजेशन कर दिए। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे आर वेरी सेलेक्टिव इन प्लानिंग द ईआरपी मॉड्यूल्स। ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें एफिशिएंटली। ठीक है, फिर हमारे पास एक और भी चीज़ होती है कि हमारे पास जो साइलो सिस्टम्स होते हैं, यानी साइलो सिस्टम के बारे में आपको पता है कि जहाँ पर आपके पास टीम्स जो होती हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलूफ होती हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं। ठीक हो गया, तो उसमें कैसे हमने इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना है या डिस्पर्स करना है। कोशिश हमारे पास ईआरपी की यही होती है कि हमारे पास एक पॉइंट पर
क्या हो, आपकी डेटा इंटर हो, और अकॉर्डिंग टू द बिज़नेस रूल्स क्या होंगे कि किसको क्या डेटा शो होना चाहिए, किसको किस किस्म का डेटा प्रोसेस होकर शो होना चाहिए, तो ये आपके पास बिज़नेस रूल्स आ जाते हैं, तो उसके मुताबिक हो। ठीक है। और आजकल के दौर में जैसे हमारे पास मॉडर्न बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें साइलो अफेक्ट बहुत मिनिमम होता है। साइलो अफेक्ट मिनिमम होने की वन ऑफ द रीज़न ये नहीं है कि हमारे पास सिस्टम कैपेबल नहीं थे। अब तो ईआरपी इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि साइलो ना हो। इसलिए भी है कि हमारे पास जो मॉडर्न बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं जो मल्टीपल चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जांपल इवन इन द फील्ड ऑफ आईटी, आप एंटरप्राइज सिस्टम्स भी पढ़ रहे हैं, आप सिक्योरिटी के कोर्सेज भी ले रहे हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी पढ़ रहे हैं, यानी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक आईटी डिपार्टमेंट में होते हैं तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे काम होगा। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ये चीज़ होती है, मैनेजमेंट लेवल में, जिसमें आपके सेल्स हैं, मार्केटिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो उसमें ये चीज़ें एक इंडिविजुअल को तमाम की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन शॉर्ट ये चीज़ बताने का मकसद ये था कि जब ईआरपी में आपके पास इंफॉर्मेशन आपको किस तरह मिलेगी कि वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो नज़र आपके पास आ रहा है टिपिकल ईआरपी मॉड्यूल्स हैं। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गई, सेल्स एंड मार्केटिंग आ गई, मास्टर स्केजुलिंग आ गई, शॉप फ्लोर कंट्रोल आ गया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके ईआरपी फंक्शनली आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये अभी हम आगे चलकर डिटेल में देखते भी हैं। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास ईआरपी हमें क्या प्रोवाइड करता है। जो ईआरपी के वेंडर्स होते हैं उनके पास जो हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं। रिच होने का मतलब है कि उनके पास वेराइटीज़ ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ़र करते हैं ताकि उनकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। ठीक है, और वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि अगर आप ये मॉड्यूल करेंगे तो आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा, आप कौन सी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, और कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट से ये फ़ायदा उठाएंगे, आपकी सर्विसेज से फ़ायदा उठाएंगे। और आपके पास ये मॉड्यूल लाने से फॉर एग्ज़ाम्पल आप किस तरह डायनामिकली अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया। प्लस बिज़नेस के ऑपरेशन, जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस के ऑपरेशन होते हैं, उनको भी हम ये वेंडर्स अपने थ्रू ईआरपी मॉड्यूल्स बताते हैं कि कैसे ये ऑप्टिमाइज़ किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर तीन मेजर जो आपके पास ईआरपी हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपकी डिस्कशन का मकसद जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको सिर्फ ये पता चले कि सिर्फ एसएपी ही नहीं है, आपके पास ओरेकल भी है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स भी है, प्लस थोड़ा बहुत आपकी केस स्टडीज़ जो हैं उनसे भी आपको आइडिया हो रहा है कि आपके पास कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये टेबल आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास किस तरह हमारे पास जो तीन डिफरेंट बड़े एंटरप्राइज सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं या वेंडर्स हैं वो कैसे अपने फंक्शनल मॉड्यूल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सेल्स फंक्शन को। ठीक है, सेल्स फंक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब एसएपी उसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट करता है, यानी ये मॉड्यूल ये फंक्शंस देता है। लेकिन ओरेकल या पीपल सॉफ्ट एंटरप्राइज मॉड्यूल क्या करते हैं, इसमें मार्केटिंग, सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी डाल देते हैं। यानी ओरेकल अपने आर्किटेक्चर में ये चीज़ें डालता है। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक क्या करता है, पॉइंट ऑफ सेल, यानी जैसे आपने पॉइंट ऑफ सेल्स तो आजकल आप हर जगह ही देख रहे हैं पाकिस्तान में, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट, ऑन द फील्ड कैसे ही मैनेजमेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले में आपको शायद इतना डिफरेंस ना समझ, लेंगे दूसरे से आपको समझ आएगा। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपको पता होता है जहाँ पर वो परचेजिंग ऑफ द गुड्स करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये परचेजिंग हो गई। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज इट इज़। अब यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक ने यहाँ डाल दी, ओरेकल ने यहाँ डाली हुई थी। ठीक है, तो ये अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था अपने वीक 3 में कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन टू वेंडर भी हमारे पास ईआरपी आर्किटेक्चर चेंज होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास वेंडर्स हैं वो डिफरेंट आर्किटेक्चर की बेस पर काम करते हैं। ठीक हो गया। इवन सेम फंक्शंस के लिए उनने डिफरेंट मॉड्यूल्स तैयार किए हुए हैं, लेकिन वो कन्विंस करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये मॉड्यूल किस तरह आपके साथ आपकी वर्क एफिशिएंसी या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बाकी आप देख लेना। अकाउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट इधर डाली हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनने इधर भी डाली हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ठीक हो गया। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। कस्टमर रिलेशनशिप, सी आर एम, ठीक हो गया। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस गवर्नेंस, ठीक है, या एनालिटिक्स यहाँ डाले मैंने। अच्छा, तो सिर्फ कंपैरिजन करने का या इस टेबल को एक्सप्लेन करने का, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि थोड़ा आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इवन सेम ईआरपी मॉड्यूल के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन या वेंडर के आर्किटेक्चर सेपरेट होते हैं, ठीक हो गया। तो ये बड़ा क्लियरली आपको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रीफली हमने इन मॉड्यूल्स को सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि ये होते क्या हैं, और फिर हम अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ हम कवर करेंगे अपने वीडियो नंबर 3 पर। थैंक यू। यहाँ पर हम वीडियो नंबर 2 वीक 5 की एंड करते हैं।